जय श्री कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना। छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा, कंगाल भी बनेगा धनवान और सदैव माँ लक्ष्मी का एक अंश आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि धन दौलत इतनी आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी जन्मों से आ रही गरीबी तत्काल मिट जाएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं तो 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं भोलेनाथ, स्वयं नारायण का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, इन वृक्षों को छूने से पहले आपको गुरु पूर्णिमा का असली रहस्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु कृपा के तो देव वृक्ष भी फल नहीं देते। इसी पे गुरुदेव ने कहा। इसी पर वृंदावन के पूज्य गुरुजी कहते हैं कि महाराज जी, गुरु पूर्णिमा केवल गुरु की पूजा करने का दिन नहीं है, यह अपने अहंकार को गुरु के चरणों में छोड़ने का दिन है। गुरुजी कहते हैं, इस दिन शिष्य को 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, गुरु के सामने कभी अभिमान मत करो। दूसरी गलती, गुरु को टेढ़ी नजर या संदेह से मत देखो। तीसरी गलती, गुरु से बहस या तर्क वितर्क मत करो। चौथी गलती, दिखावे की पूजा मत करो। और 5वीं गलती, मन में कपट रखकर पूजा मत करो। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि इन देव वृक्षों का पूरा फल आपको मिले, तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी पूजा स्थान को गंगा जल से स्वस्थ कर लें और मन में अपने गुरु का स्मरण करें। 108 बार ओम गुरुवेह नमः या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे गुरु प्रसन्न होंगे और फिर जब आप इन वृक्ष को छुओगे तो उसका फल 1000 गुना हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव का आशीर्वाद होता है। माँ लक्ष्मी सदैव उसके घर में विराजित रहती है। उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्मों जन्मांतर से आ रही धन की समस्याएं उसकी तत्काल मिट जाती है और उसके भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ जाता है। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे ही आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना ही होगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी, धन की समस्या तत्काल दूर हो जाएगी। और जी हाँ, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आपके पास धन की कमी नहीं होगी। 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन ये जो पेड़ हम बताने वाले हैं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका भाग्य भी 7वें आसमान पर होगा। गुरु पूर्णिमा कई वर्षों के बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं और अपनी कामना कहते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका घर 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन छूकर अपनी कामना कहनी होती है। जिन देव वृक्षों में खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद होता है और वो वहां निवास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप अपनी राशि, अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग्य में चल रही परेशानियां, कष्ट को तत्काल दूर करने के लिए आपको आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पौधे हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जो कि देव वृक्ष कहे जाते हैं और काफी शुभ लाभ देने वाले माने गए हैं।
प्रकृति में मौजूद ऐसे कई पेड़ होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को, कष्टों को दूर करते हैं। और खास ये है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करते हैं और वेद पुराणों में कई इस प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख भी बताया गया है। भक्तों, 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हो और अपनी कामना कह देते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन के दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां, तकलीफ सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस गुरु पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनवान बनने से स्वयं विधाता भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की सही डेट का और टाइम का और शुभ मुहूर्त का समय क्या है। पंचांग के अनुसार इस मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 28 जुलाई 6:19 शाम को शुरू होगी और इस तिथि का समापन शाम को 29 जुलाई को 8:05 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। तो भक्तों, सबसे पहले आप सभी 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी वक्त छूकर आ सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधों को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें वृक्षों को देवी के स्वरूप में कहा गया है। तो आज हम लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनको 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। गुरु पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है और गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहलाते हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर इनकी पूजा की जाती है। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मात्र ये व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले नहीं खोलता है, ये उनके सौभाग्य को भी चमकाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है क्योंकि इसमें साक्षात देवताओं का वास होता है और अनेक बीमारियों का उपचार भी छुपा हुआ रहता है। तो चलिए जानते हैं हम आप लोगों को 29 जुलाई 2026 बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन छुए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो स्वयं भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपकी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, कष्ट, तकलीफें सदैव के लिए दूर हो जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई को है और इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत होती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, रोग, बीमारियां समाप्त हो जाती है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। खास करके जितने दोष होते हैं, मंगल दोष, काल सर्प दोष, राहु दोष, शनि दोष जैसी समस्याएं भी तत्काल समाप्त हो जाती है और पूरी तरह से समाप्त भी होती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्ष ऐसे बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली हैं। इसलिए आपको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में से कट करके देखा तो शायद आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती,
बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को छूकर गुरु पूर्णिमा के दिन आ जाते हैं तो आपको महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में चल रही धन की सारी समस्याएं समाप्त होती है। सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो भक्तों, अब हम बताते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन छूकर आना बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है। यह वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी गुरु पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं और अपनी कामना को कहें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने मात्र से हमारी गरीबी तत्काल दूर होगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। पहला वृक्ष है बेल पत्र का वृक्ष, यानी कि बेल का पेड़, जिसे हम खास तौर पर शिव पूजा में इस्तेमाल करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करके विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के विशेष पूजन में किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप बताया गया है, यानी वे नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेलपत्र वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस वृक्ष को छूने का भी एक विशेष तरीका है। अपने दोनों हृदय को पहले अपने हृदय पर लगाना है, दोनों हाथों को, और उसके पश्चात उन्हीं हाथों से इस वृक्ष के तने को छूकर अपनी कामना आपको 3 बार कहनी होगी, तभी जाकर आपकी ये कामना पूरी होती है। भक्तों, अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का पौधा। शमी वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक शमी का वृक्ष 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है और एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। अगर शिवलिंग पर इसे भूल करके भी समर्पित किया जाता है तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या काल के समय शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाओ और सारी परेशानियां और कष्टों को दूर करो। इसके लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको उस वृक्ष को छूकर उसके नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक जलाना है और उसे छूकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहनी है। उसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालकर जो व्यक्ति आ जाता है, उसके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्याएं होती है वो सदैव के लिए समाप्त होती है। आपको 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहनी है। तो भक्तों, अब बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, और यह वृक्ष है परिजात का वृक्ष। एक छोटा सा पौधा जो कि समुद्र मंथन के समय पर उत्पन्न हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के समय पैदा हुई थी। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो, व्रत के दौरान कोई भी परेशानी हो, तो परिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो भक्तों, आप सभी 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू जरूर लेना, विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे 29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर जरूर डाल दीजिएगा। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां को दूर करें। हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय
आप इस गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिएगा। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो यही वो वृक्ष हैं जिन्हें आप सभी लोगों को छू करके आना है। इसके बाद पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पीपल का वृक्ष, अगर इस गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी खीर रखकर उसका भोग अगर आप पीपल पेड़ की जड़ों में लगाते हैं और 108 बार वहीं बैठकर एक मंत्र ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो स्वयं भोलेनाथ के साथ नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसती है। जब आप पीपल के पत्ते पर खीर रखकर गुरु पूर्णिमा के दिन बैठेंगे तो आप अपने समक्ष में अपने गुरु के रूप में भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करेंगे और सम्मुख में एक ही दीपक के अंदर 2 गोल बाती को जलाकर 108 बार इस मंत्र का स्मरण करना होगा। यही वो उपाय है जिसे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था, जो गुरुदेव ने अपनी एकांतिक वार्तालाप के अनुसार हमें बताया था। यही वो सभी उपाय हैं जिन्हें आप सभी लोगों को करना है। हर हर महादेव, राधे राधे।